Hello children, welcome to your EVS video class. In EVS, as you know that we are doing revision, and since past many videos I have been giving you revision in the form of fill in the blanks, and recently I have started giving you in the form of notes. Notes कुछ नहीं है, बस चैप्टर का रिवीजन ही है. उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, एंड वो जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो किसी भी फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप उसके बारे में बता सकते हो. इट इज़ एक्चुअली द कंटेंट ऑफ द चैप्टर एंड इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रिसाइज नोट. तो मैंने मिक्स्ड बैग इसलिए लिखा है क्योंकि हम किसी एक चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ही स्टार्ट कर रहे हैं, बट वी नेवर नो हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है फिर हमारा दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है उसके साथ ही. तो इसीलिए चैप्टर का नाम मैंने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज ये सारा आपका सिलेबस का मिक्सचर है. पिछले वीडियो में मैंने आपको एनिमल्स अराउंड अस चैप्टर से मैं नोट्स दे रही थी, और मैंने आपको पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल के बारे में लिखवाया था. तो अब हम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे इसमें मिल्च एनिमल के बारे में. थोड़ा पेन को ना पतला कर देते हैं, बड़ा मोटा पेन आ रहा है. तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मिल्च एनिमल्स. मिल्च एनिमल्स के बारे में लिख लेते हैं. किसको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स? चिल्ड्रन, मिल्च एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल दैट गिव अस मिल्क. सिंपल. द एनिमल्स which give us milk. ठीक है. They are domestic animals, है ना? वो डोमेस्टिक एनिमल्स ही होते हैं ना. जितने भी मिल्च एनिमल्स होते हैं दे आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स. हम वाइल्ड एनिमल से तो मिल्क लेने जाएंगे नहीं, तो दे ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड दे आर मैमल्स. इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी मिल्च एनिमल्स हैं दे ऑल आर मैमल्स. दे आर मैमल्स. Just a second. They are mammals. Let me close the door so that reflection come and you can see properly. Okay? चलिए. Milk, the animals which give us milk, they are domestic animals. They are mammals. ये हो गया हमारा मिल्च एनिमल्स के बारे में. ठीक है, कि मिल्च एनिमल किसको बोलते हैं? जो एनिमल दूध देते हैं, और वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और वो मैमल्स भी होते हैं. चलिए आगे बढ़े. ओके. नेक्स्ट है हमारा मिल्च एनिमल के बाद मैमल्स. चलिए मैमल्स पे आते हैं. मैमल्स किसको बोलते हैं? द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू चाइल्ड. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू चाइल्ड. जो एनिमल्स बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देती हैं. ओके. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू चाइल्ड वो होते हैं मैमल. ठीक है. दे फीड देम विद देयर ओन मिल्क. दे फीड देम विथ देयर ओन मिल्क. ओके. वो अपना दूध भी पिलाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं. दे आर कॉल्ड मैमल्स. ओके. पहचानने का तरीका क्या होता है? जनरली बहुत सिंपल एक ट्रिक होती है कि जिनके भी विजिबल ईयर्स होते हैं, जिनके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं, वो मैमल्स होते हैं. जनरली जिनके कान हमें ऐसे दिखाई देते हैं वो मैमल्स हैं. लेकिन वाटर एनिमल में वेल है, वो मैमल है, लेकिन उसके भी बाहर से कान दिखाई नहीं देते हैं, है ना. तो जनरली लैंड एनिमल्स में हम देख सकते हैं जिनके कान दिख रहे हैं, दे आर मैमल्स.
पर इसको हम बिल्कुल ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया डॉल्फिन भी मैमल है, वेल भी मैमल है, लेकिन उनके कान हमें दिखते नहीं है। दे आर वाटर मैमल्स, दे आर नॉट फिश। उनका बॉडी भले फिश जैसा है वेल का या डॉल्फिन का, बट दे आर नॉट फिश, दे आर वाटर एनिमल्स, दे आर मैमल्स। ओके। बैट जो होता है, जो चमगादड़ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो भी एक मैमल है। एंड चमगादड़ जो होता है, बैट है, वो फ्लाइंग मैमल है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीबियंस, है ना। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इजी है। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस एनिमल्स विच कैन लिव both on land and in water. Animals which can live both on land and in water. जो एनिमल्स ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग होता है। फ्रॉग एक बहुत ही सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है एम्फीबियन का। फ्रॉग जो है उसके लंग्स होते हैं, जब तो वो ज़मीन पे जब होता है तो लंग से ब्रीदिंग करता है, और वो जब पानी में होता है तो इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। और एम्फीबियंस का ऐसा सिस्टम बना होता है कि वो दोनों जगह आराम से ब्रीदिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया एम्फीबियन। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। एम्फीबियन के बाद क्या आता है हमारा बुक में है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स पे आ जाते हैं। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? द एनिमल्स दैट क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, है ना। द एनिमल्स विच क्रॉल जो ऐसे रेंग के चलते, हिंदी में हम वर्ड यूज़ करते हैं रेंगना, तो जो घिसड़ के रेंग के चलते हैं, दे आर रेप्टाइल्स। और इनके क्या होता है, पैर बहुत या तो छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, या नहीं होते हैं पैर, ठीक है। दे हैव शॉर्ट लेग्स और नो लेग्स। दे हैव शॉर्ट लेग्स और नो लेग्स। या तो उनके पैर नहीं होते हैं या उनके पैर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिजर्ड के पैर देखा छोटे छोटे होते हैं, और दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे करके दीवार पे चलती है ना, तो उसका बॉडी कितना क्लोज रहता है वॉल के। अगर वो ज़मीन पे चलेगी तो उसका पूरा बॉडी जो है फ्लोर पे टच होगा और वो आगे बढ़ेगी। मतलब उसकी बॉडी एकदम क्लोज टू ग्राउंड है और पैर छोटे छोटे हैं। कमेलियन हो गया। कमेलियन भी देखो वॉल पे नहीं चलता है, लेकिन बाउंड्री वॉल पे चलता है या ज़मीन पे चलता है, तो उसके बॉडी जो है ज़मीन के बहुत क्लोज होती है। स्नेक होता है रेप्टाइल, उसके पैर ही नहीं होते, नो लेग, और वो पूरा उसकी तो पूरी बॉडी ही ज़मीन पे रहती है। तो इस तरह से हम रेप्टाइल्स को पहचान सकते हैं, द एनिमल्स दैट crawl along the ground and they have short legs or they have no legs। या तो उनके पैर नहीं होते हैं या फिर छोटे छोटे पैर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है rodents। rodents क्या होते हैं? ये भी छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। rodents आर स्मॉल एनिमल्स विथ शार्प टीथ। बस इसको सिंपल हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दे आर शॉर्ट, डी को थोड़ा लंबा कर दें, एनिमल्स
with शार्प टीथ। ये छोटे छोटे जानवर होते हैं और इनके दांत नुकीले होते हैं। आप छोटे जानवर, तीखे नुकीले दांत, नुकीले नहीं कह सकते, मतलब बहुत तेज़ धार वाले दांत होते हैं। जैसे कि चूहे, जो माउस होते हैं या माइस होते हैं, वो क्या है, कुछ भी दे दो कुतर देते हैं ना, कितना शार्प उनका टीथ होता है। स्क्विरल देख लो, कितना भी हार्ड नट दे दो वो कुतर के खा जाएगी। रैबिट, उनके भी दांत कितने शार्प होते हैं, गाजर को एकदम खट 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 खा जाएंगे। तो इस तरह से ये जो जितने भी ये शार्प टीथ वाले एनिमल्स हैं, पर साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। खेतों में जो चूहे पाए जाते हैं, फार्म पे जो माउस पाए जाते हैं, दे आर रोडेंट्स। उसके बाद कभी कभी सीवर में से जो निकलते हैं चूहे, वो भी रोडेंट हैं। स्क्विरल तो है ही है, उसके अलावा बीवर्स हैं, वो भी रोडेंट होते हैं। उसके गुआना पिग जो है वो भी रोडेंट है, ठीक है। गुआना पिग, बीवर्स, माइस, स्क्विरल, रैबिट, ये सब क्या आएंगे, ये सारे रोडेंट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो ये सारा मैं आपको पहले पढ़ा ही चुकी हूँ, हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट्स। ये क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। Okay, they are very small animals. Okay. Some insects have wings. है ना, कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव मोर देन 6 legs. Then ओके, ये हो गया हमारा कुछ इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में कीड़े मकोड़े बोलते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। कुछ जो कीड़े होते हैं, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके छोटे छोटे पंख भी होते हैं, वो मतलब उड़ भी सकते हैं। और कुछ हैं जो नहीं उड़ते हैं, जो सिर्फ क्रॉल करते हैं। कुछ हैं जो क्रॉल करते हैं, कुछ हैं जो उड़ भी सकते हैं। अब जैसे कि मस्कीटो है, छोटा सा है, उड़ सकता है, लेकिन एंट छोटी सी है, क्रॉल करके चलती है, ठीक है। ऐसे कुछ एंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, ओके। देन मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 legs होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके 6 legs से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि स्पाइडर है, सेंटीपीड है, इनके 6 से ज़्यादा पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे मस्कीटो है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ये सारे जो हैं बहुत हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं। एंड सम आर यूज़फुल। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो यूज़फुल भी हैं, लाइक हनी भी तो यूज़फुल है। अर्थवर्म भी एक तरह का इंसेक्ट है, कीड़ा है, वर्म है, और वो यूज़फुल है, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं उसको। तो कुछ इंसेक्ट्स यूज़फुल हैं, कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसेक्ट्स के बारे में। अब हमारा बचा क्या?
इस चैप्टर में बचा है हमारा बर्ड्स डिस्कस करना बाकी है और फिर कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के वीडियो का हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन इसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे एकदम सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। बर्ड्स करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स पर आ जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई डाउट है तो उसे बिल्कुल पूछिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।